गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल्स एंड फंक्शंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें। लेजेंडर्स इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन छोटे क्वेश्चंस में आता भी है। राइट द लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइनस 2x dy by dx प्लस ये n प्लस 1 y इक्वल टू 0। ये जो n है ये nth ऑर्डर का आपका जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो इसका nth ऑर्डर का सॉल्यूशन देगा y इक्वल टू 0। अगर हम लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 या यूनिटी लिखना चाहें, यूनिटी का मतलब n को 1 कर दो आप यहाँ पर, या 0 ऑर्डर की लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहें तो वहां पर आप 0 भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं पूरा इस टाइप से लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को, ये 2x यहाँ पर आ रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जिससे कि डी टू वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। बस एक लास्ट टर्म ये बाहर रही हुई है जो यू की आ जाएगी, y इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के रूप में भी लिखी जा सकती है। अब हम इसके सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर इस टाइप से सॉल्व करते हैं। इसके दो सॉल्यूशन हम यहाँ बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास दो सॉल्यूशन है। पहला हम लिखते हैं y इक्वल टू a नॉट x रेज टू द पावर n माइनस n-1 टू 2n माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 2। ऑल्टरनेट यहाँ पर आएंगे 1 प्लस 1 माइनस n माइनस 1, फिर आएगा n माइनस 2 n माइनस 3, और नीचे आपके पास था 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 3, तो यह 4 के साथ आएगा 2n माइनस 3, और ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा x रेज टू द पावर n माइनस 4 माइनस अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। एक सॉल्यूशन तो इसका ये हुआ, और एक जो और अदर सॉल्यूशन जो आएगा वो आपके पास आएगा y इक्वल टू a नॉट x रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 3। ठीक है, x रेज टू दी पावर माइनस एन माइनस 1 यहाँ आ गया, तो ये माइनस एन माइनस 3, और यहाँ पर सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव आएंगे। ये n प्लस 1 आ गया, फिर n प्लस 2 चल रहा है, n प्लस 3 आएगा, फिर n प्लस 4 आएगा, और अपॉन में आपके पास क्या क्या टर्म आएगी, 2 आ गया था तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 3, फिर आएगा 4 2n प्लस 5 2n प्लस 5। टू एन प्लस 5, और ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 5 से, और अप टू ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ये इसके दो सॉल्यूशन है। जब भी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इसकी पॉलिनोमियल
बनाने के लिए इसको हम डिक्रीजिंग फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी सीरीज सॉल्यूशन को हमने किया वो सारे के सारे हमारे पास असेंडिंग में हम उसको सॉल्व करते थे। यानी हम सॉल्यूशन लेते थे y इक्वल टू फेबोनियस से जब हम करते थे समीशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a n x टू द पावर n प्लस k लिखते थे हम। लेकिन हम यहाँ लेजेंडर के लिए हम इसको डिक्रीजिंग में करेंगे n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a n x टू द पावर n माइनस k। यहाँ पर हम ये कहते हैं ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिमिलरली ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम जब सीरीज सॉल्यूशन निकालते हैं तो ए जीरो को कॉमन लेते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी देखिए ए जीरो यहाँ पर कॉमन निकल के आ रहा है, इसलिए ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन हमें बतानी है, अदरवाइज ये सारी सारी सीरीज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब लेजेंडर का ऐसा नहीं है कि हमको डिक्रीजिंग में ही सॉल्यूशन करना है, कि हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके जो दो सॉल्यूशन हमने ऊपर निकाले हैं वो उस रूप में नहीं निकल के आएंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर x रेज टू द पावर n माइनस के यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसके दो सॉल्यूशन जो भी हमने ऊपर बताए थे वो इसके दो सॉल्यूशन थे। अब यहाँ पर लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है और सेकंड काइंड क्या है, तो जो अभी मैंने दो सॉल्यूशन लिखे हैं उसी से मैं लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड की बात करता हूँ। लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, लेजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, लेजेंडर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एन एक्स से। ठीक है, अगर हम सपोज कीजिए n इस पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और यहाँ पर a जीरो को मैं इस रूप में ले रहा हूँ, वी टेक a जीरो इक्वल टू 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन, नीचे लिख रहा हूँ मैं फैक्टोरियल n। ठीक है, अब क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 गामा 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। इस ए जीरो को मैंने डायरेक्टली लिखा है राइट हैंड साइड में, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे पास 135 ऊपर है, तो मैं यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 246 से, यानी ए नोट जो था वो आपके पास था 1, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 अपनी जगह आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 5 6, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ 246 अप टू, चलता कहाँ तक जाएगा ये चलेगा अप टू 2n माइनस 1, तो इसका था ही, और मैंने मल्टीप्लाई किससे किया 2n से मल्टीप्लाई किया, यानी मेरा जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये रहा, और जब मैंने ये यहाँ पर किया है तो अपॉन में भी मेरे को ये करना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल n तो मेरे पास पहले ही था, मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 4 अप टू 2n, ये मैंने एडिशनल ऊपर भी किया और नीचे भी मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब जरा हम इसको देखते हैं, तो ये मेरे पास टर्म बन के आती है फैक्टोरियल 2n, ये 1 से चला लास्ट ये रहा, तो ये 2n बन गया फैक्टोरियल। यहाँ से मैं 2 को अगर n टाइम्स तक कॉमन लूं तो ये फैक्टोरियल n तो पहले का था और अंदर एक फैक्टोरियल n और बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला रिजल्ट आपके पास आ गया, क्यों, क्योंकि हम गामा फैक्टोरियल को गामा की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाता है 2n प्लस 1 गामा। ठीक है, और ये 2 रेज टू द पावर n यहाँ था ही, और फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a नॉट। जब हमने n को पॉजिटिव इंटीजर लिया तो हमारे पास a नॉट की वैल्यू ये आई। ठीक है, तो जो हमने अभी सेकंड जो हमने सॉल्यूशन फर्स्ट लिखा था उसमें ही हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा जो कहलाएगा मेरा लीजेंडर्स फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो जरा हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं ए एन की वैल्यू को, तो ये देखिए क्या वैल्यू आती है, पी एन एक्स, पी एन एक्स फर्स्ट काइंड का लिख रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल टू 1 3 5 2n माइनस 1 और अपॉन में है फैक्टोरियल n,
ठीक है। और इसके अंदर क्या टर्म थी, एक्स एस टू द पावर एन, जो फर्स्ट काइंड की मैं बात कर रहा हूँ। फिर था मेरे पास क्या था, माइनस, ऑल्टरनेट टर्म चलती थी फर्स्ट वाले में, माइनस, और ये होता था एन एन माइनस वन से स्टार्ट होता था, और नीचे था टू और टू एन माइनस वन, एक्स एस टू द पावर एन माइनस टू, सारे इवन आएंगे इसमें, प्लस ये। ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको, इस पूरे को तो हमने क्या माना था, ए नॉट, तो दिस इज इक्वल टू ए नॉट एक्स एस टू द पावर एन को मैं अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास बनेगा वन माइनस। अब इस टर्म को देखो मैं किस टाइप से सॉल्व कर रहा हूं। मैंने यहाँ से माइनस एन बाई टू, ठीक है, फिर यहाँ से वन बाई टू माइनस एन बाई टू, और यहाँ पर मैंने वन कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास आ गया वन बाई टू माइनस एन। मैंने n बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी वन बाई टू से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है, वन बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ देखिए वन बाई टू एक, वन बाई टू दो, वन बाई टू थ्री, यहाँ भी वन बाई टू किया मैंने, तो ये वन बाई टू से ये तो टू मेरा वन हो गया, यानी मैं ऊपर नीचे टू टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ भी टू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ टू से किया, यहाँ से, यहाँ टू से किया। ठीक है। और ये वाली टर्म टर्म जो है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स एस टू दी पावर एन बाहर चला गया तो एक्स एस टू दी पावर एन माइनस टू, और फिर मैंने प्लस लिखा है, और इसी टाइप से वापस मैं इसको सॉल्व करता जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा माइनस में आएगा ये एन बाई टू, ये माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, माइनस माइनस प्लस माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है। चलिए, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पी एन एक्स को इन टर्म ऑफ वन एफ वन या टू एफ वन के रूप में मैं इसको लिख रहा हूँ। तो इस सॉल्यूशन को जब मैं पूरा लिखूंगा, मैं इसको आगे भी लिखता हूँ, तो यहाँ से माइनस एन बाई टू, है ना, फिर आएगा माइनस एन बाई टू प्लस वन, जरा ध्यान करो, ए प्लस वन बना रहा हूं मैं। फिर ये वाली टर्म थी आपके पास माइनस वन बाई टू माइनस एन बाई टू, और यहाँ पर एक और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस नहीं था, ये प्लस ही था, इसमें एक और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू माइनस एन बाई टू। ओके। और नीचे क्या टर्म थी, वन था, फिर फोर का टू हो जाएगा, और ये वन बाई टू माइनस एन था, और यहाँ पर एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू माइनस एन, और एक्स एस टू दी पावर यहाँ आ जाएगा माइनस का फोर, क्योंकि एक्स एस टू दी पावर एन आपने बाहर निकाल दिया। अब जरा हम इस सीरीज को पूरी तरह से पढ़ें, अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है, तो इस सीरीज को अगर मैं पूरी तरह से पढ़ूंगा तो मेरे पास पी एन एक्स कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज पी एन एक्स इक्वल टू, ए जीरो जो था वो मैंने अभी ऊपर निकाला था, वो आया था मेरे पास टू एन, टू रेस टू द पावर एन फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर, एक्स रेस टू द पावर एन मैंने कॉमन लिया, और यहां से क्या मैं इसको, ये टू एफ वन ऑफ माइनस एन बाई टू, फिर आपके पास आ रहा है वन बाई टू माइनस एन बाई टू, ठीक है, और थर्ड आ रहा है वन बाई टू माइनस एन, माइनस एन ही आ रहा है, हाँ, माइनस एन, और लास्ट आपके पास आ रहा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका टू एफ वन में पूरा बन के आ गया है पी एन एक्स। यानी पी एन एक्स को अगर इन टर्म्स ऑफ टू एफ एक्स टू एफ वन लिखना है, यानी हमें हाइपर ज्योमेट्रिक में अगर पी एन एक्स को लिखना है तो वो तरीका हमारे पास ये है। और अब मैं यहाँ से इसको सीधा सीधा भी लिख सकता हूँ कि, और अदर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं पी एन एक्स को, और अदर फॉर्म में हो गया पी एन एक्स, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टू एन टू एक्स रेस टू दी पावर एन, टू एक्स रेस टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन टू एफ वन ऑफ टू एफ वन ऑफ माइनस एन बाई टू, फिर आ रहा है माइनस एन बाई टू प्लस वन बाई टू, ठीक है, और वन बाई टू माइनस एन,
और आ जाएगा ये 1/x²। इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब इसके दूसरे सॉल्यूशन की हम बात करें तो सेकंड काइंड जो इसका हमारे पास सॉल्यूशन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एन एक्स से। तो लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, और जिसको कि हम सीधा सीधा रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एन एक्स। अब जब n जो है वो मेरा इवन है, तो जो हमारे पास टर्म है इसकी ए नॉट की, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर मैं ए नॉट को जो है सीधा सीधा वहाँ ए नॉट की वैल्यू जो ली थी उससे मैं यहाँ डिफरेंट ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ ऊपर फैक्टोरियल n और नीचे ले रहा हूँ 2n+1। ओके, वहां जा रहा था 2n-1 जा रहा था, और ये था x टू द पावर -n-1 तो आ ही रहा था। फिर ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो यहाँ था n+1 n+2, ये सब मैंने ऊपर लिखा है उसी को रिपीट कर रहा हूँ। ये 2n+3 और x रेज टू द पावर -n-3। ओके, एंड सो ऑन। ये मेरे पास जो है दिस इज द सेकंड काइंड। ये क्यू, ये ए नॉट तो मैंने ये लिया, लेकिन ये मेरे पास बनेगा क्यू एन एक्स। दिस इज द सेकंड काइंड, क्यू एन एक्स। क्यू एन एक्स इक्वल टू दिस, क्यू एन एक्स इक्वल टू दिस। पी एन एक्स जो है वो तो टर्मिनेटिंग सीरीज है, और क्यू एन एक्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है ना? अब हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे पी एन एक्स को डिटरमाइन करेंगे, यानी हम इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे।